जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय। और चूंकि आज गोपाष्टमी पर्व है तो आज की कथा होगी गोपाष्टमी पर्व की पौराणिक कथा। वैसे मैंने गोपाष्टमी पर्व की सब विधि, पूजा विधि, पौराणिक कथा वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। गोपाष्टमी पर्व पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें वीडियो में बताई गई हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। गोपाष्टमी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये त्योहार उत्तर भारत में और ब्रज में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम गाय की पूजा करते हैं और माना ये जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण पहली बार गाय को चराने के लिए गए थे वन में, तभी से ये पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा कार्तिक महात्म्य के अध्याय भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए अब सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय। लेकिन उससे पहले 22वें अध्याय की थोड़ी सी कथा के बारे में मैं आपको परिचय दे दूं। गुरु वशिष्ठ ने भगीरथ वंश के राजा को श्राप दिया था और वह आगे जाकर राक्षस हुआ था। यही कथा आगे कंटिन्यू है। तो आइए आज का अध्याय सुनते हैं। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पास से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं। इसीलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसीलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपनों को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया और इस समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गोमती जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, बल्कि मैं महादेव जी की पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी तल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्रयुक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गंगा जी की और गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्पमाश बाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप भी दूर हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। जब वो छठी अवस्था में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया, मैं अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब गैया चराने जाऊंगा। तब उनकी माता ने कहा कि बेटा लल्ला, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम गैया चराने नहीं जाओगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं मैया, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो फिर मैया ने कहा कि जाओ अपने नंद बाबा से पूछ लो। यह सुनकर कृष्ण जी भागे भागे अपने नंद बाबा के पास गए और उनसे कहा, बाबा, मैं अब गैया चराऊंगा, मैं अब बछड़े नहीं चराऊंगा, क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ।
इस पर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला के ले आओ, वो कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे तो हम तुम्हें गैया चराने के लिए भेज देंगे। इस पर श्री कृष्ण जी भागे भागे पंडित जी के पास गए और उन्हें लालच दिया कि पंडित जी आप आज का ही मुहूर्त बता देना तो मैं आपको ढेर सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के सामने आए और थोड़ा उलट पुलट करके हिसाब लगाने लगे। नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी आप ये क्या सोच में पड़ रहे हो। पंडित जी ने कहा कि नंद बाबा केवल आज का ही मुहूर्त है, आज के बाद फिर 1 साल बाद का मुहूर्त है। इस पर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गैया चराने की स्वीकृति दे दी और वो दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो तभी से ये दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उस दिन श्री कृष्ण गैयों को चराने के लिए पहली बार वन में गए थे। आगे आगे श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और उनके पीछे ग्वाल गोपाल। मैया ने श्री कृष्ण को सुसज्जित करके आभूषणों से और अच्छी तरह से तैयार करके गैयों को चराने के लिए वन में भेजा। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात वहाँ पर जो राधा कुंड है उसमें स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है उसके सब पाप गोधूली से नाश हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गैयों के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौ के दान का फल मिलता है। यदि हम इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोपाष्टमी के दिन हमें गौ की पूजा करनी चाहिए और जिस तरह से हम गौ की पूजा करें हमें बछड़े की भी उसी तरह से पूजा करनी चाहिए। और संभव हो सके तो हमें गौ की पूजा करने के बाद ही, गौ को भोजन खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। और अगर संभव हो तो हमें एक ब्राह्मण को सबसे पहले भोजन कराना चाहिए, फिर उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर आपको गोपाष्टमी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।